नमस्कार दोस्तों, सैफई पीजीआई के पूर्व चिकित्सक एवं आर्मी हॉस्पिटल के पूर्व दंत चिकित्सक डॉक्टर ध्रुवेश यादव जी करहल में अपना क्लिनिक चला रहे हैं। आज मैं उनसे दांतों की समस्याओं और उनकी देखभाल के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत ही वरिष्ठ हैं और मैं सारी जानकारी लेंगे। आज मैं करहल में उपस्थित हैं, पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कैसे आप देख रहे हो सर, ये जो रूटीन में दांतों की देखभाल के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल दांतों की समस्याएं आम हो गई हैं और हर तरह के लोगों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कोई न कोई दांतों की समस्या होती है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जो दांतों की समस्या है वो हमारे पूरे शरीर पर कहीं न कहीं असर करती है। तो दांतों की देखभाल बहुत ज़रूरी होती है और हम लोग को नॉर्मली सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। दांतों से इतनी दांतों की सफाई अच्छी नहीं हो पाती है जितनी कि ब्रश से होती है। तो हम लोग को 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। उसके अलावा खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जो दांतों के लिए हानिकारक हो, जो हानिकारक नहीं होती हैं। जैसे कि हम लोग बहुत ठंडी चीज़ें लेते हैं, बहुत जैसे नींबू वगैरह होते, खट्टी चीज़ें लेते हैं। ये सब चीज़ें दांतों पे गलत असर डालती हैं। दांतों की सबसे बड़ी समस्या क्या है खराब होने की? देखिए, दांतों के खराब होने की सबसे बड़ी समस्या होती है अगर हम रूटीन में ब्रश नहीं करते हैं, दांतों की सफाई नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं दांतों में गंदगी जमा होगी, मसूड़ों तक गंदगी जाएगी तो फायरिया हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और दूसरा जो गांव देहात में जो एक यही है कि दांतों में कीड़ा लगता है जी। वो ऐसा कीड़ा नहीं होता है, बट ये है कि हम लोग मानते हैं कि वो कीड़ा होता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि दांतों में जहाँ कहीं खाना फंसेगा वहाँ कीड़ा लगेगा। तो शुरुआत में जैसे ही खाना फंसता है या गंदगी जमा होती है, रूटीन चेकअप कराना चाहिए और उसके बाद जो भी समस्या शुरुआत में होती है उसका वहीं तुरंत इलाज कराना चाहिए, तो आगे की समस्याएं नहीं होती हैं। क्या दांतों, जो अभी आपने कहा है, क्या दांतों की समस्या से शरीर पर क्या क्या फर्क पड़ता है? देखिए, दांतों की समस्या, दांतों का और शरीर के अन्य अंगों का बहुत अच्छा रिलेशन है एक दूसरे के साथ। हम लोग अधिकतर देखते हैं कि जैसे दांतों में जो समस्याएं होती है, जैसे पायरिया होता है या दांत हम निकलवाते हैं तो वहाँ से ब्लड आता है और ब्लड का सीधा सीधा हृदय से हमारा संबंध होता है। अगर दांत मुंह के अंदर कम होंगे या नहीं होंगे तो खाना अच्छे से चबा नहीं पाएंगे, लिहाजा वो खाने का पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा। पाचन नहीं होगा तो पाचन क्रिया पर असर पड़ेगा। और अगर हम लोग जैसे ब्लड आता है, इन्फेक्शन मुंह में होगा या किसी भी तरह की कोई समस्या खून से संबंधित होगी तो उसका सीधा सीधा हृदय पर असर पड़ता है। इसलिए चूँकि मुंह में इन्फेक्शन ना हो उसके लिए अच्छे दंत चिकित्सक से, पढ़े लिखे दंत चिकित्सक से हमें खून से संबंधित मुंह की कोई समस्या होती है उसको इलाज कराना चाहिए, जिससे कि उस पर हृदय पर डायरेक्ट असर ना पड़े उसका। मैं और एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि बच्चों के जो ये दूध के दांत होते हैं, इसके बारे में भी आप जानकारी दें। देखिए, बच्चों के दूध के दांतों के बारे में एक हम लोग के अंदर जो भ्रांतियाँ होती है वो ये होती है कि ये तो दूध के दांत हैं, ये गिर जाएंगे तो इनकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत गलत धारणा है। उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। दूध के दांत गिरने की एक निश्चित उम्र होती है और पक्के दांत आने की भी एक निश्चित उम्र होती है। अगर दूध के दांत उम्र से पहले ख़राब हो जाएंगे तो बच्चों को परेशानी होगी, खाना खाने में परेशानी होगी और कभी कभी उम्र से पहले वो दांत गिर भी जाते हैं दूध के, या निकालने पड़ते हैं किसी कारणवश। तो अगर उम्र से पहले वो दूध के दांत गिर जाएंगे या निकालने पड़ेंगे तो जो पक्के दांत आते हैं उनकी एक निश्चित उम्र होती है कि इस उम्र पे ये दांत आएगा, तो उसके ऊपर फिर वो हड्डी बन जाती है। दूध का दांत निकलने के बाद हड्डी बन जाएगी तो पक्का दांत आने में दिक्कत आती है। लिहाजा दांतों की देखभाल तब तक करनी चाहिए जब तक उसके सब्स्टिट्यूट पक्के दांत ना आने शुरू हो जाए। जी। लोग ये कहते हैं, हम तो जाते रहते हैं गांव गली मोहल्ले में घूमते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि तंबाकू खाने से दांत का जो कीड़ा है, पहली बार तो कीड़ा होता नहीं है, जो अभी आपने कहा है कि जो दर्द है वो बंद हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन हमारे हिसाब में तो ये बिल्कुल ही गलत है। नहीं, देखिए, गांव देहात में आजकल जैसे दांत में कीड़ा लग जाता है तो लोग कह देते हैं कि हमने वहाँ खिलवा दिया है या हमने कीड़ा निकलवा दिया था, और वो ये भी कहते हैं कि कीड़ा उन्होंने हाथ पर रख के दिखाया है। विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानती है। विज्ञान कहती है ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बैक्टीरिया का एक जमावड़ा होता है, मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उसकी वजह से दांत धीरे धीरे कट कट के खोखला हो जाता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दांत किलवाने से और हमारा दांत सही हो गया। दांत अगर खोखला है, उसमें जब तक उसका सही प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करके अगर मसाला नहीं भरेंगे उसमें, तो वो धीरे धीरे दांत टूट टूट के ख़त्म होता जाएगा, लिहाजा एक दिन दांत निकालना पड़ेगा। तो ये गलत है कि कीड़ा निकल गया है तो अब आगे दांत हमारा सही हो गया, ये धारणा गलत है। सही तब होता है जब दांत में मसाला भर जाता है और वो प्रॉपर तरीके से खाना खाने में फंक्शन करने लगता है, तब मानते हैं कि दांत सही हो गया है। तम्बाकू खाने से एक दांत में कितनी बड़ी समस्या होने की आशंका रहती है? देखिए, तम्बाकू खाने वालों के लिए तो एक हमारी तरफ से एक संदेश है कि तम्बाकू के जितने भी पाउच आते हैं सब पे लिखा होता है कि तम्बाकू खाने से कैंसर होता है जी। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो मेरी राय ये है कि तम्बाकू से शरीर पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, पाचन क्रिया पे भी असर पड़ता है। उसके साथ साथ मुंह के अंदर तम्बाकू खाने से हमारे गालों में भी बीमारियां बनती हैं, दांतों में भी बीमारियां बनती हैं। और जो तम्बाकू जो लोग खाते हैं वो दिन भर तम्बाकू खाएंगे तो दांतों पे भी गंदगी जमा होगी, मसूड़ों में भी गंदगी जमा होगी, लिहाजा वो पायरिया हो जाएगा। पायरिया होगा, दांत ढीले होने शुरू हो जाएंगे और दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। तो लोग कोशिश करें कि तम्बाकू ना खाएं, उसके कई फायदे हैं। एक तो पैसे की भी बचत होगी और उसके साथ साथ पायरिया का भी असर कम होगा। और अगर हमारे मुंह में कोई बीमारी बन